लो लो लो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर बाबू मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 मेंसुरेशन, यानी कि 2D में आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अलग अलग आपका ट्रायंगल का आपका कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, टाइप है आपका। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखोगे तो आपका ट्रायंगल का जितना भी आपका सवाल होता है एरिया और निकालने के लिए आपका समझ जाओगे, आपको सीख जाओगे आपको। ठीक है, इससे पहले दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का मैंने आपको मैथ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहां से जाकर देख सकते हो वीडियो। और लेक्चर को आपको पूरा देखना है, तभी आपको लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल क्या हमारा पढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको पता करना है, जिसकी भुजाएं 24, 17 और 9 सेंटीमीटर हमारा। यहाँ पर मैंने आपको मेंसुरेशन का 2D में आपको पढ़ा रहा हूँ। 2D में पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, त्रिभुज। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला बारे में आपको बताता हूँ एक एक करके। तो त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह आपका होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका होता है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमारा 3 कॉर्नर होता है, 3 वर्टेक्स होता है, 3 शीर्ष होता है हमारा, मतलब ए बी सी, ये आपका कॉर्नर है आपका। ठीक है, वर्टेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और आपका 3 साइड होता है हमारा, यहाँ से जैसे ये ए बी बी सी और ए सी, ये 3 साइड हो गया। हमने ए बी सी इसको मान लिया, ए बी सी 3 साइड हो गया हमारा। ओके, अब इसमें 3 एंगल भी होता है हमारा। ठीक है, 3 एंगल भी होता है, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। ठीक है ना, और तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन तीनों एंगल को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये कंडीशन हमारा किसी भी ट्रायंगल के लिए हमारा। ठीक है ना, तो इतनी आपको थोड़ी सी आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल में हमारा क्या होता है, 3 पॉइंट होता है हमारा, 3 कॉर्नर होता है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 3 साइड होता है हमारा ए बी सी, और 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आपको होना चाहिए हमारा। इतना आपको बेसिक आपको ध्यान में आपको रखना है। अब ये जो ट्रायंगल हमारा, ठीक है, इस ट्रायंगल में बहुत सारे आपका टाइप है हमारा। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बेसिक आपने पढ़ रखा होगा बचपन में आपका, क्लास 6, 7, 8 में अपना। ठीक है, इसके बहुत तरीके आपका टाइप है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला हमारा क्या टाइप है हमारा, देख सकते हो, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला हमारा टाइप हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, विषम बाहु का मतलब क्या होगा, सारा भुजा हमारा क्या होना चाहिए, साइड हमारा अनइक्वल होना चाहिए। जैसे ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सब भुजा हमारा अनइक्वल है हमारा, यानी सारा साइड हमारा इक्वल नहीं है हमारा। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हमारा एरिया कैसे निकाला जाएगा, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। और ये एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होगा, इसका आधा होगा हमारा। ठीक है, तो एरिया हमने समझ लिया, और सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप समझ लिया। और परिमाप हमारा क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के सबको जोड़ दो, त्रिभुज के सारे साइड को जोड़ दो, ठीक है, वही हमारा पेरीमीटर होता है हमारा। ठीक है ना, इतना आपको अगर जो पता होगा तो हम विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखो, यही हमारा 24, 17, 9, ये हमारा तीनों को इसमें अलग अलग दे रखा है। मान लेते हैं ए हमारा कितना बाबू 24 है हमारा, अब बी हमारा कितना है 17 मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका सी हमारा कितना है 9 है हमारा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले एरिया आपको पूछा गया, हमारा एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 24, 17 और 19। 24, 17, 19 को जोड़ोगे, ठीक है, 24, 17 और 19 को जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा जोड़ने पर हमारा, चलो जोड़ते हैं, 24, 17 और 19 को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये ए बी सी यही था हमारा, इसको जोड़ने पर 2 से डिवाइड करो। अब इसको जब काटोगे, मतलब कि इसको सम करोगे, कितना आएगा हमारा, सम करने पर हमारा आएगा 50। तो ये पूरा ऊपर आएगा बाबू 50, जोड़ने पर 50 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा 25, कितना आएगा बाबू 25। अभी 25 हमारा अर्ध परिमाप निकल गया, तो यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, और तो परिमाप पूछता है तो हमारा ए प्लस बी प्लस तीनों को जोड़ कर निकाले तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन एरिया पूछा हमारा। अब एरिया हमारा क्या निकालेंगे, हमारा एस, एस हमारा कितना 25 है, तो 25 रख दो। फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब 25 में से हम ए घटाएंगे, फिर बी घटाएंगे, फिर सी घटाएंगे, इसका मतलब हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 25 में से 24 घटाओगे तो हमारा कितना बचेगा बाबू, एक बचेगा हमारा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 25 में से 9 घटाओगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, फिर 25 में से बी वाले 17 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा हमारा। ठीक है, ये हमारे रूट के अंदर हो गया, हमारा एरिया निकल के आ गया हमारा आराम से। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 25 का हमारा क्या, 25 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा, 5 होता है हमारा। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 8 को हमारा क्या लिख सकते हो, 8 को हम 2√2 लिख सकते हो, 2√2 बाहर निकाल के। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को हम क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, रूट में हमारा।
तो दो पेयर बन गया, और पेयर बन गया तो हमारा 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा 2 भी हमारा बाहर आ गया और √2 हमारा अंदर चला गया हमारा। 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40√2 हमारा आंसर आ गया हमारा। 40√2 हमारा कौन सॉरी कितना आ गया, 40√2, ये √2 है ना हमारा। 40√2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, किसमें हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, कौन सा हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो ये आपका दिल्ली पुलिस का सारा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ आपका। तो विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल का हमारा सवाल आपका हो गया खत्म। ठीक है, ये एरिया जब भी आपको निकालना होगा तो आपको एस निकालने आना चाहिए आपको। कभी कभी आपका डायरेक्ट आपको पेरीमीटर दे देगा, तो पेरीमीटर आपको डायरेक्ट सवाल में दे देगा 50, तो उसका एस कितना हो गया, इसका आधा हो गया हमारा 50/2। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, अगर डायरेक्ट पेरीमीटर दे देगा तो उसका आधा का तो एस निकल जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे। ये आपको ध्यान रखना, सवाल आपका आया हुआ है आपका। ठीक है ना, चलिए ये पहला हमारा टाइप हो गया हमारा। नेक्स्ट टाइप का सवाल सीखते हैं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल सीखते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं हमारा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक, ओके। अभी मैंने आपको बताया अगर तीनों साइड अलग है हमारा, तीनों भुजा का साइड अलग है, तो हम क्या लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। तो एस निकालते हैं सबसे पहले एस। तो एस क्या होगा, सबको जोड़ो, 6 8 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझे, 10 8 18, 18 2 20 है 24, 24 डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2 काटोगे हमारा 12 आएगा हमारा। 12 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया हमारा, सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है, एरिया निकालोगे, एरिया रूट लगाएंगे, एस हमारा कितना है 12, डायरेक्ट लगाओ। फिर एस माइनस ए, मतलब 12 में से घटाएंगे, किसमें 6 घटाएंगे, तो 12 में से ऐसे कर लो, 12 इंटू 6 लिख के बता देता हूँ, फिर इंटू 12 इंटू 12 माइनस 8, फिर इंटू 12 माइनस 10। ठीक है, समझे, हो गया हमारा। 12 को हम क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 3 ले सकते हैं, 4 इंटू 3 ले सकते हैं, 4 3 12 होता है हमारा। पेयर बनाना है, 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा हमारा। ठीक है, इंटू 12 में से 8 जाएगा हमारा 4 बचेगा हमारा। 12 में से 10 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। ठीक, ये रूट में लगा लो। अभी जो निकल रहा है बाहर उसको बाहर ही रहने दो। ठीक है ना, ओके, समझे। अब यहाँ पर देखो, 12 को 4 3 12 लिखे थे, और भी एक तरीका लिख सकते हो, 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख दो, क्योंकि हमारा पेयर आपको बनाना है। ठीक है, पेयर बना के आपको बाहर निकालना है आपको, बस आपको ध्यान रखना आपको। ठीक, ओके। अब देखो 6 और 6 का पेयर बना हुआ, तो 6 6 का 6 हमारा बाहर आ गया हमारा। 2 और 2 का पेयर बना हुआ, तो 2 बाहर आ गया हमारा स्क्वायर रूट में हमारा। फिर 4 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है हमारा, 2 होता है हमारा। हो गया हमारा 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना आपको। ठीक है, ये रहा हमारा हीरोन्स फार्मूला विषम बाहु त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, अब एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर जो हमारा ये तीनों त्रिभुज हमारा पाइथागोरस थ्योरम का पालन करता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, तो डायरेक्ट हम समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं सबसे पहले, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं एक लाइन में, ये लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और सवाल मैं आपको कराऊंगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब होता है, ठीक है, 90 डिग्री, यानी किसी त्रिभुज में 3 एंगल होता है हमारा, तीनों एंगल का 3 एंगल में हमारा एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी एक आपका ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल हमारा एक 90 डिग्री हमारा, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको जो आपका 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड, उसके सामने का साइड आपका हाइपोटेनस होता है हमारा, यानी कि कर्ण होता है। कर्ण हमारा सबसे लंबी भुजा होता है, लंबी भुजा होता है हमारा, सबसे लंबी भुजा क्या होता है, लंबी भुजा, सबसे लंबी साइड होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, कर्ण। ठीक है, तो यहां से एक पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा फिक्स रहेगा 90 के सामने, जो भी आपका बनेगा आपका 90 के अपोजिट साइड में वो आपका कर्ण होगा हमारा। और दो साइड ये बचा हमारा और ये बचा, तो ये या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो आपका ये बेस होगा, ये आपस में चेंज होता रहेगा, परपेंडिकुलर बेस। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, 90 के सामने ही बनेगा हमारा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको बराबर करो, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। दो साइड अगर जो दिया होगा, ठीक है, तो तीसरा इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं अगर तो समकोण त्रिभुज होगा हमारा। ठीक है, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये एच का मतलब हाइपोटेनस का, पी का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, बी का मतलब हमारा बेस हो गया हमारा। ठीक है, इंग्लिश में। तो एरिया हमारा क्या होता है इसका समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या जो 90 डिग्री वाला होगा हमारा, उसका हाइट हमारा ये ए बी। ठीक है, यानी कि 1/2 बेस हमारा क्या हो गया, ये बी सी, और हाइट हमारा ए सी हो गया हमारा। ठीक है, इससे डायरेक्ट निकालेंगे। और जब भी हम एरिया निकालते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, जब भी हम एरिया निकालते हैं समकोण त्रिभुज में हमारा, तो ये जो हाइपोटेनस का साइड है ये नहीं लेते कभी भी। ठीक है, ये हम इसको कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये हाइपोटेनस यानी कर्ण वाला साइड हमेशा आपको लेकर नहीं चलना है। आपको बचा हमारा दो साइड,
इसको हटा देंगे, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 से हमारा डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ओके, समझे। अब यहां पर एक ट्रिपलेट होता है, इसको त्रिज्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ट्रिपलेट, अब ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, इस हमारा क्या समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है। जैसे क्या 3 साइड होता है हमारा, 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, डायरेक्ट आपको याद करना है। 7 24 25 हो गया, 8 15 27 हो गया, 9 40 41 हो गया, 20 21 29 हो गया हमारा। अगर जो ऐसा केस दिख जाए, 6 मैंने आपको बताया, 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर जो ऐसा केस आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट कहलाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है। कोई सा भी एक उठा लो, मान लो ये उठा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, हमारा 3 4 5 वाला उठा रहा हूं, तो 5 हमारा सबसे लंबी वाली भुजा हमारा, तो 5 का स्क्वायर यानी का स्क्वायर कितना, 5 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया हमारा। दो साइड और 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 और 4 का स्क्वायर हमारा 16। देख लो हमारा 25 बराबर 25 आ गया हमारा, 25 बराबर 25 हमारा आ गया, यानी कि ये हमारा हमारा इसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो हमारा इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1/2 बेस हमारा कितना हो गया हमारा, ये लंबी वाला साइड हटा दो 5 वाले को, 3 और 4, 3 और 4 ये ले लो, ठीक है। लंबी वाला साइड कड़ वाला को हटा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया हमारा खत्म, ठीक है। 2 बार में गया, 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर इसका जो भी हमारा आएगा, इसका आंसर आएगा एरिया 6, ठीक है ना। ओके, ऐसे करेंगे। अब इस सवाल में भी आपको ऐसे यूज कर सकते हो, अगर ये आप, ठीक है, ये वाला का जो मेथड आपको भुला गया, ठीक है। तो इस सवालों में सबसे पहले चेक कर लो, 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। सबसे बड़ी भुजा क्या हमारा 10 है हमारा, 10 का स्क्वायर करो हमारा 100 हो गया, फिर इक्वल टू 6 का स्क्वायर करो 36 हो गया, 8 का स्क्वायर करो 64 हो गया हमारा, 100 बराबर 100 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि हमारा इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, लंबी वाले साइड को हटा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 8 को, और 2 से डिवाइड कर दिया हमने, काटोगे 4 बार में 6 चौक को 24, एक लाइन में आ गया हमारा, एक लाइन में हमारा ये आ गया, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर जो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में हमारा सवाल आ गया, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं था। तो सबसे पहले चेक कर लिया करो एक बार आपको, ठीक है। अगर जो आपका ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को पालन करना है, तो आपको ये डायरेक्ट आपको अप्लाई कर लेना। आपको नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, दिमाग में आपको घुसा होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 मारते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 48 मीटर स्क्वायर है, और समकोण वाली 2 भुजाओं में से एक की लंबाई 8 मीटर है। तो समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई हमको मीटर में आपको ज्ञात करना है। आपको 2023 में दिल्ली पुलिस में आपको लेटेस्ट में पूछा है। तो समकोण त्रिभुज अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या होता है हमारा, इसका एरिया क्या होता है बाबू, जल्दी बताओ। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 48 मीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा, यही मैंने आपको बताया। तो 1/2, तो एक भुजा हमारा समकोण वाली दे रखा है, 2 में से हमारा एक दे रखा है लंबाई, लंबाई मतलब हाइट हमारा दे रखा है, ठीक है। दूसरी भुजा ने बेस पूछ रहा है हमारा, 8 हमारा हाइट दे रखा है हमारा 48। अब इसको काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 8 से हमारा देखो ये आपका इधर का 8 6 48 6 बार में, ठीक है। तो बी 1/2 है हमारा, तो उधर जाएगा हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, 12 हमारा कहाँ पर है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 12 मीटर। दूसरा भुजा आ गया हमारा, दूसरा साइड हमारा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम अगर हम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में आप बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका, ये आपका 90 हो गया आपका, इसका आपका एरिया दे रखा है, आपका एरिया आपका दे रखा था हमारा, कितना दे रखा था हमारा 48, ठीक है। हाइट हमारा दे रखा था हमारा, कितना लंबाई हमारा 8 मीटर दे रखा था, और दूसरा वाला साइड हमारा बेस यही पूछ रहा है हमारा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगा दिया, ठीक है। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया हमारा दे रखा है, सॉल्व करने हमारा आंसर आ गया। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतना है हमारा, तो आधार और ऊंचाई का योग मतलब उन दोनों को जोड़ने पर हमारा 37 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा हमारा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बेसिक आपको एक तरीका मैंने आपको बताया 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, यही होता है हमारा, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का हमारा एरिया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा, ठीक है। इसको ऐसे बना लो। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या है हमारा, ठीक है। आधार हमारा L हमारा दे रखा है L सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई कितना दे रखा है 4L प्लस 7 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक त्रिभुज का, ठीक है, बेस दे रखा है और क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई का मतलब ये हो गया, ऊंचाई दे रखा है यानी कि 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, समझे। क्या दे रखा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है,
ये ऊंचाई के बारे में कह रहा है ना आपका, ऊंचाई के बारे में ये होगा यानी 90 डिग्री पर आपका होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर यही हमारा एरिया का फॉर्मूला था हमारा 1/2 लगाओ। अब बेस हमारा कितना दे रखा है L, और इनटू हाइट हमारा 4L+7 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन L का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बाबू L का वैल्यू? अब इन दोनों का योग दे रखा है, आधार और ऊंचाई का योग कितना हमारा 37 है, यानी कि L+4L+7 इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 37 आना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, एक L, इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो एक L और 4L मिलकर 5L बन गया हमारा, इक्वल टू ये 37 प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा हमारा, तो 37 में से 7 जाएगा हमारा, 30 बचेगा हमारा, 5 6 30, 6 बार में जाएगा तो L की वैल्यू हमारा आ गया 6। L का वैल्यू हमारा 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 रख देते हैं, यानी कि ये L हमारा कितना आ गया बाबू 6, और ये 4L+7, तो L की वैल्यू 6, 4L की वैल्यू कितना 6 चौको 24, 24 + 7, ठीक है 24 + 7 हो गया हमारा। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा 6 31 आ गया, कितना आएगा हमारा 31 आ गया हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा मिल गया 1/2, L की वैल्यू हमारा कितना आ गया 6, और इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आया 31 आया हमारा 3 बार में। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, 93 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मार के आओगे? डी फॉर दिल्ली। चलो देख सकते हो, बहुत आसान आसान तरीका है आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सब दिल्ली पुलिस का आपका कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा प्रीवियस ईयर में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 बनाते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है हमारा, ये लिखा नहीं है, इसका आधार हमारा 60 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिसप्रिंट है हमारा, इसका आधार हमारा 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरे त्रिभुज से पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है, तो अनुपात आपको बताना, रेशियो आपको बताना ऊंचाई का इन दोनों त्रिभुज का। लेकिन यहाँ पर सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमारा पहले लिखा है, हमारा लिखा होना चाहिए फर्स्ट, यानी पहले त्रिभुज से, और यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर सेकंड लिखना होना चाहिए, यानी कि पहले त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। ये सवाल में मिसप्रिंट हमारा था। ठीक है, दूसरे से नहीं पहले से आपको निकालना है। ठीक है, ओके, समझ में आया ना आपको? अब वहां पर सबसे पहले हमारा ऊंचाई का अनुपात निकालना है। सबसे पहले हमारा एरिया क्या होता है हमारा 1/2, ठीक है, बेस इंटू ऊंचाई यानी कि h, ये आपका हाइपोटेनस मतलब वो है हाइट हो गया हमारा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका जब हाइट के बारे में कह रहा है तो हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये एरिया होता है, हमारा क्या होता है, हमारा एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा देखो हाइट का रेशियो आपको पता करना है आपको, तो हाइट को अलग कर लो, तो ये आपका क्या है b/2, यानी कि यहाँ हमारे 2 उधर जगह 2 इंटू एरिया हो गया, 2 इंटू एरिया, और b इसके नीचे आ जाएगा हमारा, तो ये आपका एक पैटर्न बन गया हमारा फॉर्मूला, मतलब कुछ इस तरह का हमारा बन गया। h का हमको रेशियो आपको पता करना है। ठीक है, तो पहले वाले का h1 लिखते हैं हम, h1 ऐसे लिखते हो, h1 रेशियो h2, तो पहले वाला क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहले वाला एरिया, दूसरे वाले लिखूंगा, दूसरे वाले लिखेंगे, ये आपका b है बाबू। ठीक है, ये b है ना, b इधर आएगा हमारा। ठीक है, ओके, तो h1 लिख रहा हूँ, तो पहले वाला एरिया, तो 2 तो आपका होगा ही हमारा, तो पहले वाला एरिया कितना दे रखा 420, तो पहले वाला का आपका बेस कितना दे रखा हमारा 60, फिर रेशियो h2, यानी कि दूसरे वाले का कितना दे रखा आपका एरिया, 2 तो होगा ही होगा हमारा, एरिया कितना दे रखा आपका 1500, और इसका बेस हमारा डिवाइड में था हमारा कितना है हमारा 7.5, काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा हमारा। काटने पीटने तो आपको आता ही होगा, बहुत आपको टैलेंटेड हो आप। 2 से 2 आपका कट गया, रेशियो में इधर आपका 1 0 से 1 0 काट दो हमारा, कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया। 6 7 42 होता है, कितना होता है 6 7 42, 7 बार में गया हमारा, कितना बार में गया 7 बार में गया। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको? अब यहाँ पर देखो कैसे काटोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 1 0 चला जाएगा हमारा। ठीक है, 15 से इसको काटोगे, 15 5 75, 5 बार में, ये कितनी बार में गया हमारा 15 3 बार में, कितनी बार में गया 15 ये कितनी बार में गया हमारा 100 बार में गया हमारा। अब 5 दूनी 10, तो 2 बचा और 100 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, तो अनुपात हमारा क्या होगा 7 रेशियो 2 इंटू 100 200। ठीक है, ये हाइट का रेशियो आपका निकल गया, कौन सा अब कट नहीं रहा हमारा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। चलो नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 6 बनाते क्या करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई हमारा 48 सेंटीमीटर और आधार का लंबाई ऊंचाई का 1/6 हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है हमारा, दिल्ली पुलिस में आपका ये भी पूछा है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा फिगर बनाते हैं, ऊंचाई के बारे में कह रहा है, तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बाबू 90 डिग्री वाला। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखो,
कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको पता करना है, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। ये आपका ऊंचाई हमारा, हाइट हमारा कितना है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट हो गया हमारा। और जो आधार है, आधार है हमारा, आधार की जो लंबाई है हमारा ऊंचाई का 1/6। ठीक है, ये जो आधार है हमारा ऊंचाई का कितना, हमारा 1/6 भाग है हमारा। ठीक है, ये जो आधार है तो ऊंचाई हमारा कितना है, 48 हमारा। इसका कितना पार्ट हमारा, 1/6 पार्ट हमारा। ये इसका मतलब हुआ, समझे। ओके, तो ऊंचाई हमारा 48 है और जो इसका आधार है ट्राइंगल का हमारा, इस 48 का 1/6 पार्ट है हमारा। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको काट लो, 8 × 48 8। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 8 भाग हो गया हमारा। ठीक है, 8 हमारा निकल गया, 8 सेंटीमीटर और ये 48 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल सकते हैं। इसकी जरूरत आपको पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा आपको। और जो तीसरी साइड पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपका। ठीक है ना। ओके, तो इसका एरिया निकाल लेता है। 1/2 इन दोनों को जोड़, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 48 × 8। 2 से काटो, 4 बार में, 8 चौको 32, 3 कैरी, 4 चौको 16, 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे। अब सवाल में बाबू ये भी पूछ सकता है, ये कर्ण की लंबाई बताओ, हाइपोटेनस बताओ, बस तीसरी साइड बताओ क्या होगा हमारा। ठीक है, ये क्या होगा। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करके जोड़ दो, 8 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हमारा, ठीक है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर करके फिर इसको स्क्वायर करके जोड़ के इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी पूछ सकता है, पूछा गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो 7वें नंबर तक का सवाल बनाते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होगा एक 90 डिग्री होना चाहिए हमारा, तीनों एंगल में से आपका। समद्विबाहु, समद्वि, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो भुजा सेम हो। ठीक है, ओके। एक ट्राइंगल में 3 भुजा होता है, 3 भुजा में आपका जो 2 भुजा सेम होता है तो उसको समद्विबाहु बोलते हैं हमारा। ठीक है, समकोण है इसके लिए इसको 90 डिग्री होना चाहिए। कर्ण की लंबाई हमारा 10 इकाई हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आपको वर्ग इकाइयों में आपको बताना कितना होगा हमारा। ठीक, ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है हमारा, ये कुछ इस तरह हमारा। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमारा एक समकोण हो गया हमारा। ठीक है, समकोण कह रहा था, एक 90 डिग्री मैंने बना दिया। अब दो साइड हमारा कह रहा है इसमें बराबर है हमारा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया हमारा, थोड़ा सा और छोटा बनाना चाहिए। मान लो ये आपका, ये तो आपका 90 के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, 10 है हमारा, दे ही रखा है हमारा। और दो साइड ये हो गया, दोनों साइड ये हमारा बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ठीक है, लेकिन बराबर मान के चल रहा हूँ। तो एक साइड हमारा एक्स है तो दूसरी साइड भी एक्स होगा, दोनों बराबर है ना। समद्विबाहु है यानी कि दोनों हमारा एक्स एक्स हमने मान लिया। ये होता है हमारा समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर है, और समकोण यानी कि 90 डिग्री, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले x की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तब एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया मैंने आपको क्या बताया, एरिया निकालने के लिए एरिया आपको क्या बताया मैंने, 1/2 बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, समझ में आया। तो यहां पर क्या होगा, 1/2 बेस कितना हमारा, ये इससे तो हमको मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, x इससे हमको मतलब नहीं होता हमको, कर्ण वाले से। ठीक है, इंटू एक्स एक्स दोनों हमारा, तो एक्स एक्स हो गया, तो यानी कि x² / 2। इसका हमारा एरिया हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा एरिया। कभी कभी हमारा डायरेक्ट सवाल में ऐसे ही पूछ दिया जाएगा हमारा। ठीक है, इस फॉर्म में साइड हमारा भुजा हमारा a दे सकता है, x दे सकता है, y दे सकता है, जो भी। अगर a दिया होगा तो दोनों a का स्क्वायर / 2 हो जाएगा, y दिया होगा तो y का स्क्वायर / 2, x होगा तो x² / 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पूछा गया हमारा, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। लेकिन हमारा सवाल में आपको कुछ आपका डिजिट दे रखा है। ठीक है, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना था, 10 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2x का स्क्वायर हो गया हमारा, 100 हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 2 इधर इसको काटोगे हमारा 50 बार में जाएगा। एक x का स्क्वायर, एक x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो गया ना, तो इसको काटोगे 50 हो गया हमारा। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारा 50 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, चलो x स्क्वायर की वैल्यू हमारा 50 आ गया ना, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पर। x स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए, तो x स्क्वायर हमारा 50 आएगा, 50 / 2 यानी कि 25 आ गया हमारा, डायरेक्ट हमने रख दिया। ठीक है ना, समझे। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो जब भी हमारा ऐसा सवाल आएगा हमारा इस तरीके का, तो डायरेक्ट आपको याद रख लो, एरिया या तो x² / 2 भुजा का स्क्वायर / 2। ठीक है, साइड हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी हमारा सवाल में दिया होगा, कर्ण जो भी दिया, जितना भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जो सिर्फ भुजा आपका पूछता हमारा कितना होगा, साइड हमारा पूछा समद्विबाहु त्रिभुज का, तो x निकालते हैं, तो 50 रूट में हमारा ये आ जाएगा हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 × 2,
तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 5√2। तो भुजा हमारा कितना होता है 5√2 आ जाता है, समझे, 5√2। तो ये भी 5√2 आ गया हमारा, और ये भी 5√2 आ जाता है। ठीक है, निकालोगे तो देखो आंसर उतना ही आएगा हमारा, देख सकते हो 1/2। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बेस इंटू हाइट 5√2 और 5√2। ठीक है, √2 और √2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, यानी कि इसका पेयर बन गया हमारा। देखो √2 इंटू √2, 2 बार लिखने का मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्क्वायर रूट से हमारा बाहर आ जाएगा हमारा 2। ठीक, कुछ इस तरह होता है हमारा। तो 1/2 इंटू 2, 5 इंटू 5 हमारा 25, 2 से 2 कटेगा हमारा 25। चाहे ऐसे निकालो, चाहे डायरेक्ट स्क्वायर वाला वैल्यू रख के निकालो, आपका आंसर आपको उतना ही आएगा हमारा, जैसे भी आपको अच्छा लगा। आपको ये आपको डायरेक्ट याद कर लो तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अभी बताएं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसका परिमाप इस बार दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम एक बार फिर से समझ लेता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है ना बाबू। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या माना, ये दोनों साइड हमारा इक्वल है, एक 90 डिग्री होना चाहिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आपका, और ये दोनों हमने एक्स एक्स मान लिया। ये आपका 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है हमारा, क्या होता है वो कर्ण होता है हमारा। ठीक, सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर हो गया हमारा, फिर एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा 2x का स्क्वायर हो गया हमारा। कर्ण नहीं चाहिए हमको, कर्ण का स्क्वायर नहीं, सिर्फ कर्ण चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रूट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हमारा, ठीक है, ये आपका बाहर आ जाएगा एक्स बार में। ठीक है, 2x√2 एक्स स्क्वायर है ना हमारा, एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, देखो एक्स इंटू एक्स ले सकते हो, ये रूट में था हमारा, तो पेयर बन के हमारा बाहर नहीं निकल जाएगा, एक ही बार एक्स आएगा ना हमारा, वो चीज मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है ना, ओके, तो यानी कर्ण हमारा कितना होगा, x√2 हो गया हमारा, ये आपको निकालना जरूरी था हमारा। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो भी आपको करना है उसको कर लो। क्या करना है आपको, एरिया आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर देगा, परिमाप दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है, ध्यान रखना कितना दे रखा है 16, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको एक्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल सकते हो। तो परिमाप से निकलेगा। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का तीनों साइड को जोड़ दो, ये तीनों साइड को जोड़ दो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस x√2, एक्स प्लस एक्स प्लस x√2 इक्वल टू 16। हाई एक्स एक्स मिलकर हमारा कितना होगा 2x हो गया, हाई नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपका रूट में है हमारा। ठीक है, अलग इरेशनल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, x√2 16। अब यहाँ से देखो एक्स एक्स कॉमन लो, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा √2 इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गया हमारा 16, ये इसके डिवाइड में अगर प्लस √2। अब यहाँ पर देखो ये आपको परिमीकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जब भी आपका नीचे आपका रूट में आ जाए, इसको हटाना होता है, हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दो आप। ठीक है, ये आपका क्या है 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ओके। अगर जो सिर्फ ये ऐसे होता है 16/√2 होता है, 16/√2 होता है, तो सिर्फ ऐसे करते हैं, √2 और √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एक टर्म अगर तो रूट में होता है तो ऐसे करते हैं, दो टर्म है हमारा, पहला टर्म दूसरा। अब यहाँ पर देखो एक बार जोड़ के लिखा है, एक बार एक घटा के लिखा है, तो एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है a² माइनस b²। एक बार जोड़कर एक बार घटा कर लिखते हैं, लिखता है कि नहीं, ये सब आपको याद होना चाहिए बाबू, एक बार जोड़ कर घटा कर। ठीक है, तो यानी कि a² माइनस b², ये आपका a² हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा। पहले तो आपको ऊपर करो बाबू, देखो ये आपका क्या आएगा 16 2 माइनस √2, ऐसे ही रहने दो उसको। ठीक, अब 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारा, a² माइनस b² में तोड़ दो इसमें। अब फिर हमारा कितना आ गया हमारा, माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा, √2 का स्क्वायर √2 हट जाएगा, तो √2 का स्क्वायर क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √2 ले सकते हैं, यानी 2 हमारा पेयर में बाहर आ जाएगा हमारा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हमारा सिर्फ 2 ही आएगा हमारा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से हमारा काटोगे 8, हमारा 16 8 बार में जाएगा, तो 8 ये आ गया हमारा 8 2 माइनस √2, ये एक्स का वैल्यू आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया हमारा ये। ठीक है, ओके। साइड पूछेगा तो हमारा यही हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, साइड पूछेगा तो हमारा यही हो गया हमारा। साइड कितना हो गया हमारा 8 2 माइनस √2। ठीक है, साइड पूछेगा तो हमारा यही होगा, ये जो ये होगा हमारा वो ये होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एरिया निकालो, 1/2 एरिया क्या होता हमारा 1/2, बेस क्या हमारा, यही चीज है हमारा 8 फिर 2 माइनस √2। अभी मैंने आपको बताया क्या। ठीक है, फिर ये आपका बेस भी है, ये आपका हाइट भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा।
अभी मैंने आपको क्या बताया, सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अभी बताया ना। तो वैसे ही हमारा भुजा हमारा कितना इतना है, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक, ओके। अब इसको सॉल्व वगैरह करोगे हमारा आंसर आ जाएगा आपका। अब और भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो 1/2 थोड़ा सा बहुत लंबा है आपका। 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 8 64। अब फिर ये आपका क्या बचा, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा भाई, 8 से काटोगे आपका 32 आ गया, तो 32 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये अभी आंसर नहीं है हमारा, ठीक है ना। अभी आंसर हमारा किस फॉर्म में हमारा, ध्यान से देखो। अभी इसको थोड़ा इधर सॉल्व करो, बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया सवाल, ठीक है। लेकिन पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस में आपका, ठीक है। ये आपका तरीका है, ऐसे आपको डायरेक्ट आपको याद होगा तो आप कर सकते हो। अभी मैं पूरा बेसिक में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया हमारा 32, यहाँ से यहाँ चल दिया हमें, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। ए कहाँ लिखूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला होता है, यही होता है हमारा। इसी में तोड़ोगे ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस बी हमारा क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 ही हो गया हमारा, फिर माइनस 2ab, 2ab माइनस 2ab, 2 और 2ab, ये ए है हमारा, ये बी हमारा बाबू, ठीक है ना। तो 2 तो 4 हो गया, 4√2 हो गया हमारा, 4√2। 4 4 कितना हो गया, 4 तो कितना होगा 6 माइनस 4√2। अभी भी आंसर नहीं आया। यहाँ पर देखो 2 और 2 कॉमन ले लो, तो 32 × 2, बहुत बड़ा सवाल कर दिया, ठीक है, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारा 3 माइनस 2√2। अब यहाँ पर देख लो जो भी आपको आप सुनो, 32 कितना हो गया 64, तो 64 3 माइनस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो 64 3 माइनस √2 कहाँ पर है, यही आपका है आपका, समझे। चलो चलिए भाई सवाल नंबर 9 सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। यहाँ पर आपका समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं है हमारा, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, दो भुजा हमारा सेम होता है। समबाहु का मतलब इक्विलेटरल होता है हमारा, क्या होता है, समबाहु है हमारा, समबाहु, समबाहु बाहु मतलब होगा पूरा तीनों साइड, ठीक है। तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड हमारा सेम होना चाहिए, तीनों साइड सेम हो, उसको समबाहु बोलते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल बोल दिया हमारा, इसका एरिया निकालना है, जिसकी भुजा हमारा इतना दे रखा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ मैं आपको, देखो ये यहाँ पर डायग्राम मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। ये आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और विशेषता हमारा, ठीक है, सारा एंगल हमारा कितना होना चाहिए 60-60, तीनों साइड बराबर है, ध्यान से लिखना। इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, तीनों साइड बराबर, तो एंगल भी हमारा बराबर होगा 60 60 और 60। तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 6 × 18 यानी कि 180 आ गया हमारा, ठीक है। अब पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर हमारा 3a हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट तीनों को जोड़ोगे हमारा ए से बना होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी आपको, ठीक। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा इस डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको बनाकर, ठीक है। ये ABC एक आपका समबाहु त्रिभुज हमारा, जिसके तीनों साइड हमारा बराबर ए हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया, समबाहु त्रिभुज का हाइट हो गया हमारा, लंबाई हो गया हमारा, हाइट होगा परपेंडिकुलर हाइट होगा जो 90 डिग्री बोलते हैं हमारा, परपेंडिकुलर हाइट होगा तो 90 डिग्री बोलते हैं। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है हमारा, क्या होता है बाबू, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है हमारा ये हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस होगा, ये भी 90 होगा हमारा, ये भी हाइपोटेनस हो गया हमारा। इस ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल बन गया एक तरीके का आपका, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका डायरेक्ट आपको एच आपको याद करना, आपको एच हमारा कहता है √3/a होता है, एरिया का तो √3/4 स्क्वायर होता है, पेरीमीटर आपका तीनों को जोड़ो क्योंकि आपका सब बराबर है, तो 3a हो गया हमारा। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, आपको बस इतना ही आपको, ठीक है ना, ओके। समझ में आएगा ना आपको, बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा केस बने आपका कुछ इस तरह का, आपका बेस आपका दिया हो, जैसे बेस हमारा ए दिया है, ठीक है, बेस हमारा ए दिया हमारा, और ये आपका ऐसे कुछ हमारा इस तरह आपका बना हुआ हमारा, ठीक है, इसी तरह हमारा। और ये आपका इसका डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो 1/2, ठीक है। बेस हमारा कितना ए और हाइट हमारा एच हमारा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो दोनों आपका हाइपोटेनस है, इससे मतलब ये नहीं होता हमारा, मैंने आपको बताया कर्ण वाली भुजा से हमको मतलब नहीं होता है। तो बचा हमारा क्या, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ए बचा और एच बचा, ए × एच डिवाइड बाई 2, ये आपका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से भी हम डायरेक्ट हम निकालेंगे कहीं कहीं सवाल में आपका, ठीक है ना। तो कहीं कहीं यहाँ पर डायरेक्ट इसको लगाएंगे
और कहीं कहीं आपका ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस तीनों केस बताया हमारा, एच, एरिया, पेरीमीटर, ये आपको लगाना है आपको, ठीक है ना। एच कैसे निकाला, वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, ये कर्ण हमारा, ये बेस हो गया हमारा, ये आपका हाइट हो गया हमारा, तो उसको अकॉर्डिंग लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ये कर्ण हमारा ए का स्क्वायर हो गया हमारा इक्वल टू, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो होगा तो हमारे ध्यान दोगे, ये आपका आधा आधा में बढ़ जाएगा हमारा समबाहु हमारा, तो ये हमारा ए, तो ए बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ए बाई टू, आधा आधा, ये भी आधा, ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारा ए बाई टू होगा, पहले इतना का निकालते हैं, ठीक है, एच निकालना है, तो ए बाई टू का स्क्वायर फिर प्लस एच का स्क्वायर। अब इसको इधर लाओ और इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो हमारा एच की वैल्यू इतना आएगा हमारा, ठीक है। वो सब आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया फार्मूला आपको, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताना है। इसका एरिया कितना हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया कितना, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, भुजा ये मान लिया, तो √3/4 इंटू भुजा हमारा कितना 8√3 है, 8√3 का स्क्वायर, काट लो पीट लो, आंसर आएगा √3/4, 8 का स्क्वायर आपका 8/64, और √3 का स्क्वायर मैंने आपको कहा है, जो भी रूट के स्क्वायर होगा हमारा सिर्फ रूट वाला हट जाएगा, बस बाकी जो नंबर होगा वही बचेगा, √3 बचेगा हमारा। 4 से काट दो, 16 चौको 64, 16 3 48, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में बाबू, मिसप्रिंट हमारा, ठीक है। ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया ना आपको, ठीक। ये तो एरिया था आपका निकालने के लिए। अगर जो आपका क्या पूछ देता पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू ए होता है, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 8√3 दे रखा है भुजा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया हमारा सॉल्व, 8 × 24√3 आ जाता है, सब कुछ पूछ सकता है इसलिए मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। हाइट पूछेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 1 कितना होता है हमारा √3/2 इंटू ए होता है हमारा, क्या होता है ए होता है, तो √3/2 ए कितना है हमारा बाबू 8√3, 2 से 2 काटोगे 4 बार में, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 इंटू 4, 4 3 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो सारी चीजें पूछ सकते हैं इसलिए सारी चीजें। चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं। वो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा इतना दे रखा है, ठीक है। तो इसका परिमाप आपको पता करना है कितना है आपको, ठीक है। ये इतना दे रखा है, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में इसको दे ही नहीं रखा हमारा, ठीक है। ओके, मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो ये सब सेंटीमीटर में हो गया हमारा, या तो मिस, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया हमारा क्या होता है अभी बताया कि एरिया कितना दे रखा है हमारा, किसका, समबाहु त्रिभुज का 24√3, एक्चुअल में होता क्या है √3/4 एरिया का, तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, इसके बराबर ही हो गया हमारा, ठीक है। यहां से देखो √3 से √3 कट गया, बिल्कुल कट गया, तो ए का स्क्वायर ये 24 और ये 4 उधर जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ए हमको निकालना पड़ेगा, ए का स्क्वायर हमको नहीं निकालना है, तो 6 चौको 24 ऐसे ले सकते हो, ये 4 हमारा पेयर में बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या है 6 सॉरी रूट में मतलब 4 बचेगा हमारा, बाहर निकलेगा 4√6, कितना आ गया हमारा, ए की वैल्यू आ गया, साइड हमारा आ गया, भुजा कभी कभी भुजा भी पूछ सकता है, तो 4√6 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या हमारा, परिमाप पूछा है, तो पेरीमीटर पूछा है, तो 3 इंटू ए होता हमारा, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू 6 कितना, सॉरी 4√6, 3 चौको 12√6, 12√6, समझ आ रहा है ना आपको, समझे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, कभी कभी सवाल में ऐसे पूछ देता है, मतलब कि आंसर में ऐसे दे देगा, ये 12√6 तो आ गया, अब 12 को अंदर कर दिया जाएगा रूट में, तो रूट में जब करोगे तो 12 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो पेयर बन के बाहर निकलेगा हमारा। अच्छा तो हमारा है ही हमारा, तभी तो आपका 12 बाहर निकलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके कभी कभी आंसर आपका रूट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, आपको पूछा है इसलिए मैंने आपको बता। चलिए सवाल नंबर 11 सीखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 17 सेंटीमीटर है और उस भुजा की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई के बारे में दिया है, यानी कि हमारा क्या क्या हमारा 90 डिग्री पर ऊंचाई हमारा, यानी कि पाइथागोरस वाले थ्योरम लगाएंगे हम, ये ऊंचाई के बारे में कहा गया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसे बना देता हूँ, कुछ ट्रायंगल बना देता हूँ, त्रिभुज आपका कैसा है, कौन सा त्रिभुज है आपका, ये नहीं कहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेस दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है 17, एक भुजा हमारा क्या है, त्रिभुज की एक भुजा हमारा 17 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमारा कितना दे रखा है 17, ठीक है। अब त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई हमारा ये दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, समझे। और ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसके सामने हमारा क्या हाइपोटेनस हो गया, हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, मतलब कि एच हो गया, कर्ड हो गया। तो कर्ड से तो हमको मतलब ही नहीं है बाबू। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर कुछ इस तरह का केस बनेगा तो डायरेक्ट हम एरिया निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, दोनों तरफ 90 है, तो 90 वाला साइड वाला हम नहीं लेंगे हम, क्योंकि आपका तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, तिरछी है ना, पर तिरछी वाली साइड हम नहीं लेते एरिया में, ठीक, तो इसको नहीं लेते हैं हम। तो बच्चा हमारा ये साइड 17, 17 हमारा बेस हो गया, और हाइट हमारा 10 हो गया, 5 बार में 17×5 = 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर 12 सिखाता हूं मैं आपको, कह रहा है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो साइड हमारा बराबर हो, मैंने आपको बताया। त्रिभुज का असमान भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको पता करना है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में सवाल पूछा गया है बाबू, ठीक है ना। ओके, समझ में आया आपको। तो यहां पर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा मान लेते हैं, ये मान लिया हमने समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में दो साइड हमने बराबर कर दिया है, दो साइड हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बराबर होता है, हमारा दो साइड बराबर हो गया, ठीक है। इस दोनों साइड को बराबर हमने कर लिया। अब यहाँ हमारे पर जो असमान भुजा है, जो हमारा बराबर नहीं है, बराबर यही नहीं है हमारा, ये दोनों तो बराबर हो गया हमारा, अभी आपका बराबर नहीं है, कितना 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, कितना है 16, ठीक। परिमाप हमारा क्या है 50 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, परिमाप निकाल लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x हमारा, तो परिमाप आपको दिया रखा है कितना 50 है, दोनों साइड हमने समबाहु त्रिभुज में बराबर कर दिया, तो x इन सबको जोड़ दो, x x x 16, यही परिमाप के बराबर हो गया हमारा। तो 2x = 16 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा, प्लस में तो आपका कितना आएगा हमारा 34 आएगा हमारा, कितना होगा 34, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू आएगा 17। तो यहाँ से हमारा जो समान भुजा हमारा, इसको बोलते हैं समान भुजा हो गया, 17 ये हो गया और 17 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तो आपका निकल गया 17 अब इसका एरिया हमारा क्या होता है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ओके, हाइट तो आपको पता नहीं है आपको, ठीक है, हाइट के बारे में तो पता नहीं है आपको, बेस तो हमारा 16 दिख रहा है हमारा, ठीक है। 1/2 16 इंटू हाइट, ये हाइट कैसे निकालोगे, हाइट अगर जिस पे मैं एक हाइट बना दूं, ठीक है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो किस पर हम ड्रॉ करें, इस साइड पे, इस भुजा पर, तो ये भुजा हमारा दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा हमारा, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है। 90 डिग्री पर इसलिए दो पार्ट में हमारा इक्वल बढ़ेगा, बाइसेक्ट हो गया। 16 है तो ये आपका 16 का आधा हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इस ट्रायंगल में मिला सकते हैं ए बी सी और ये डी पॉइंट हमारा, इस ट्रायंगल में अगर जो चलोगे तो हमारी हाइट निकल जाएगा, या तो यहाँ से निकालो या तो इस दो ट्रायंगल आपका बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री वाला, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों का हमारा साइड हमारा ये बराबर है, कर्ण हमारा बराबर है, तो मिल, ठीक है, ठीक है। इसको हाइट हमको h मान लिया है, इसको निकालना है, या तो यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, आपको बराबर ही जाएगा, क्योंकि आपका ये भी आपका 17 दे रखा है, ये भी 8 दे रखा है, ये भी 8 ये भी 17 दे, कोई एक आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ओके, कोई सा भी सॉल्व करो, इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर का आपका 289 होता है, कितना होता है 289 = ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 289, फिर ये वाला भुजा 8 का स्क्वायर 88 64, और फिर आपका ये हाइट वाला h का स्क्वायर, ये आपका होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये 64 इधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा हमारा, क्या जाएगा माइनस में, तो माइनस करोगे हमारा कितना आएगा हमारा बाबू, ये आएगा हमारा 215 आएगा, कितना आएगा 215, सॉरी 225 आएगा, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया, तो एच चाहिए तो आपका रूट में आ जाएगा हमारा, यानी कि आपका 15 आएगा हमारा, कितना आ गया एच हमारा, ये एच हमारा 15 निकल गया है हाइट, तो 15 यहाँ पर रख देंगे, एच की वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 8 15 8 कितना होता है 15 8 25 40, 8 करने में 8 8 4 12 120 होता है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं। सवाल नंबर 12 के तरह समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा हमारा बराबर है, जिसकी ऊंचाई हमारा एडी हमारा 9 सेंटीमीटर और ए बी और एसी हमारा दोनों हमारा बराबर है, समद्विबाहु ना हमारा, क्षेत्रफल हमारा 36 रखा है, तो इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है कितना होगा हमारा, ठीक है ना। वही हमारा इसी तरह फिगर आपका है कुछ हमारा, देख सकते हो, देख लो, बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये
ए बी और ए सी बराबर है, ये मान लो तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी और ए सी बराबर, एक्स एक्स मान लेता हूँ, ये भी एक्स तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। और ए डी हमारा, ये जाने ए डी मतलब ये दे रखा है, ठीक है, ऊंचाई हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 ले लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका परिमाप बताना है, तो परिमाप हमारा क्या हो गया, हमारा सबको जोड़ दो, इसको यहाँ पर ये दे नहीं रखा है, ध्यान रखना। तो इसको मान लो y, इस पूरे लेंथ को मान लो, इस यहाँ से BC हमारा कितना हो गया, हमारा y मान लो, तो x प्लस वाई, ठीक है, यानी कितना हो गया हमारा 2x प्लस वाई। एक्स वाई की वैल्यू निकालो हमारा, इसमें रखो आंसर, कैसे निकलो क्या, क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है, तो एरिया दिख रहा है तो एरिया से निकाल लेते हैं। एरिया कितना दे रखा है हमारा 36, होता कैसे है हमारा 1/2, बेस हमारा क्या हमने y माना है, हाइट हमारा कितना 9, 36, 9 चौको 36, 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 × 2 यानी कि 8 आ गया हमारा, 8 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू निकल गया, ये किसका वैल्यू निकल गया, y हमारा कितना आ गया 8। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू कितना आ गया बाबू 8, y 8 आ गया। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री पर हमारा, ठीक है, ऊंचाई है ना हमारा इस ट्रायंगल पर, तो 90 डिग्री पर, तो ये आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। 8 का आधा कितना होगा 4, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा। अब ये इस ट्रायंगल से या इस ट्रायंगल से हमारा ये एक्स निकाल सकते हो, यहीं से निकाल देते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर देखो ADC में चल रहा हूँ, तो कर्ण हमारा क्या है एक्स का स्क्वायर, 2 साइड होगा 4 का स्क्वायर 16, और ये साइड हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, ये रूट में आएगा हमारा 7 6 1 7 8 1 9, 97 आ गया हमारा रूट में। 97 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, इरेशनल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। ओके, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर रख देते हैं, हमारा आंसर आ गया हमारा, तो 2x की वैल्यू कितना है 97, 297 प्लस 8, देख लो कहाँ पर है हमारा 8, पहले आपका 8 लिखा है फिर 297 लिखा है, तो ये वाला या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात ही है ना हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 प्लस 297, तो डी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसे भी देखो, इसमें 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन लिख लो, तो 4 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 2 कॉमन 1 बचा, यानी √97, ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी पूछा है आपको मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलो 14 नंबर का सवाल बनाते हैं, चलो 14 नंबर का सवाल बनाते हैं, ये भी आपका आया वो सवाल आपका यूपी पुलिस में आपका, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है आपका, ठीक है, मिस प्रिंट है आपका। किसी ट्रायंगल ABC में आपका एक एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है, AB 4 सेंटीमीटर है, AC हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो भी होता है हमारा, ये ट्रायंगल का, इसको ट्रायंगल का एरिया बोलते हैं, इसका हमारा क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 क्या होता है बेस इंटू हाइट साइन थीटा। एक्चुअल में जनरल फार्मूला ये होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। अभी मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, समकोण त्रिभुज में थीटा 90 डिग्री होता है, कितना होता है हमारा थीटा 90 होता है समकोण में, राइट एंगल ट्रायंगल में होता कि नहीं होता, तो ये होता है हमारा, तो साइन 90 की वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 हमारे ये 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा हमारा। अब लेकिन यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ध्यान रखना, थीटा हमारा 60 डिग्री दे रखा है, तो साइन 60 हो जाएगा हमारा, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है हमारा। समझ में आया आप कि नहीं समझ में आया, चलिए बताओ, साइन 60 की वैल्यू हमारा √3/2 होता है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ से हमारा 1/2 बेस हमारा यही दोनों जो दिया हमारा 4 × 5 और साइन 60 हमारा √3/2, ठीक। साइन 30 दिया होगा तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा, ये सब मैं आपको बता देता हूँ, पूछ सकता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमारा देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री साइन का, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए साइन के बारे में। तो साइन 0 की वैल्यू आपका कितना होता है हमारा, साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ये आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपको डायरेक्ट लगा सकते हो। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू हमारा 1 होता है, समझे। अब देखो काटो पीटो आंसर आ गया, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया हमारा 4, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा 4, 4 से हमारे 4 कट गया हमारा 5√3, तो 5√3 सेंटीमीटर उसका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चले बहुत सवाल नंबर 15 बनाते हैं, क्या करें। ट्रायंगल ABC में AB हमारा 17 सेंटीमीटर, AC हमारा 9 सेंटीमीटर, AD हमारा 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। एडी की भुजा बीसी पर हमारा लंब कह रहा है हमारा, तो त्रिभुज का परित्रिज्या आपको निकालना है, आपको परिवृत्त की त्रिज्या आपको होना है, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। ये क्या होता है आपको, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा किसी ट्राइंगल का है एरिया, इस ट्राइंगल का इसको मतलब एरिया होगा, ट्राइंगल ऑफ एरिया आर इंटू एस, अंतर्वृत्त की त्रिज्या इंटू सेमी पेरीमीटर। आर कैसे निकालेंगे, ए अपॉन 2√3, छोटा वाला, बड़ा वाला आर क्या होता है आपका, परिवृत्त की त्रिज्या होता है हमारा, ठीक है। ए बी सी डिवाइड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, और भी एक फॉर्मूला आपका ए अपॉन √3, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। छोटा आर और बड़ा आर का रेशो निकालना हो, अंतर्वृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का रेशो निकालना ट्राइंगल में आपका, तो आपका 1:2। कैसे याद करना है, छोटा वाला आ रहा है छोटा वैल्यू 1 आया, बड़ा आ रहा है तो बड़ा वैल्यू आपका 2 आ गया हमारा। समझ में आ गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना, आपको ये 4 को जो आपका इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिख रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ये आर बताना है, यही परिवृत्त मतलब आर वाला हो गया हमारा, ठीक है। अब परिवृत्त का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो एक हमारा सर्किल है हमारा, ठीक है। इस सर्किल का हमारा ये आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाई 4 ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या दे रखा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम बना दो, डायग्राम में क्या दिया है ध्यान से देखो। ये आपका ए बी सी, हमारा ए बी सी, ये हमारा ए डी है हमारा, ठीक है। एडी जो भुजा है बीसी पर लंब है, एडी जो बीसी पर लंब है, सही बना है। एडी का हमारा 3 हमारा, और ए बी कितना दे रखा है 17, और ए सी कितना दे रखा है 9, और ये आपका कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं सी, मान लेते हैं क्या, मतलब तीसरी भुजा हमारा हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी ए, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए बी सी ट्राइंगल का हमारा साइड हो गया हमारा। तो ए 17 और 19 दे रखा है, ए बी 17 और 19, सी को सही रहने दो 4, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2, बेस, बेस हमारा क्या है सी, हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सी माना, तो सी इंटू हाइट क्या हमारा 3 हमारा 3, सी से सी देखो कट गया हमारा, इसलिए सी मैं सी के फॉर्म में रख दिया था, सी से सी हमारा कट गया, 2 से हमारा 4 कटेगा 2 बार में, ठीक है। समझ में आया, 3 और 2 बचा तो 6 बचा हमारा, 17 और 19, 17 इंटू 19 डिवाइड बाई 6। अब इसको डिवाइड कर दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बाबू, 51 डिवाइड बाई हाई यार 19 हुई ना, 9 है ना हमारा, ये 9 है, ये 9 है हमारा, 17 इंटू 9 होगा, 17 इंटू 9, इसको आप काटो 2 से 3 बार में, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 77 51/2, तो 51 का आधा कितना हो गया हमारा 25.5। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ठीक है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्मॉल आर आपका क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज हमारा जिसके सब साइड इक्वल होता है हमारा, इसके अंदर एक आपका मैक्सिमम हमारा सर्किल बना गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या रेडियस हो गया, तो छोटा वाला आपका अंदर बनना है, इसलिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गया। अब समबाहु त्रिभुज है हमारा, ठीक है। अब इसके मतलब कि इसके आपका वर्टेक्स पे हमारा कॉर्नर पर हमारा एक हमारा क्या सर्किल खींचा गया आपका मैक्सिमम आपका, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो रेडियस होगा हमारा, ये आपका कैपिटल आर हो गया हमारा, ठीक है। परिवृत्त वृत्त हमारा बाहर निकला, इसलिए बाहर वाला त्रिज्या हो गया, अंदर है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गया हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, ये आपका रिलेशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। चलिए ये वाला सवाल सीख ले नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 16 सिखाता हूँ। एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या कॉन्सेप्ट हमारा, ये आपका क्या है त्रिभुज, ये आपका अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 यानी कि स्मॉल आर दे रखा है, यानी ट्राइंगल का एरिया आपको क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या आर इंटू एस, आर इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बताया भी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आपको बताना है, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आर कितना दे रखा है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये सेमी पेरीमीटर है, और कह रहा है इसकी भुजाओं की लंबाई का योग, किसकी भुजाओं की लंबाई का योग, जो भी हमारा ट्राइंगल हमारा, ठीक है, जो भी हमारा ट्राइंगल है, ये भुजा ए है बी है सी है, इनकी भुजाओं का योग, इसको जोड़ोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा पेरीमीटर बनता है, क्या बनता है, पूरा जोड़ तो पेरीमीटर बनता है, यानी पेरीमीटर 60 दे रखा है, ठीक है। यानी सेमी पेरीमीटर क्या हो रहा है, इसका आधा हो जाएगा हमारा 60 का आधा हमारा 30 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर 30 रखना है सेमी पेरीमीटर। 8 3 24, देख लो कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं आपको करा रहा हूँ,
सब आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया हमारा, मैं आपको कर रहा हूँ ज्यादातर मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ मैं आपको जल्दी से, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आएगा। ओके, ये चलिए 17 नंबर का सवाल सिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा हमारा, परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना होगा ये बताना आपको। यही आपका यही है हमारा, इसी टाइप का आपका डायग्राम बना होगा हमारा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमारा 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज परिवृत्त। तो यही हमारा डायग्राम है, एक समबाहु त्रिभुज हमारा, इसका तीनों साइड हमारा क्या है, इक्वल है, मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका परिवृत्त हमारा, तो बाहर बाहर हमारा क्या सर्किल बनेगा, इसके कॉर्नर पर हमारा कुछ इस तरह बनेगा हमारा। तो ये इसका क्या होगा हमारा, रेडियस हो गया हमारा, मतलब क्या होगा, हाँ रेडियस हो गया हमारा, क्या होगा, कैपिटल आर, त्रिज्या हो गया हमारा, परिवृत्त, परिवृत्त, ठीक है। यानी कि बाहर बना है, त्रिभुज के हमारा बाहर बना है, तो परिवृत्त हो गया, बड़ा वाला हो गया हमारा। अंदर बनेगा तो अंदर त्रिज्या हो जाएगा, छोटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझे। यही आपको इसका आपको एरिया निकालना है, किसका, जो परिवृत्त, क्या निकालना है, परिवृत्त का, समबाहु त्रिभुज के बने परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको, परिवृत्त मतलब ये जो आपका एरिया बनना आपका क्या, सर्किल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो परिवृत्त का एरिया निकालना है, ये आपको ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर हमारा क्या होता है बाबू, आर हमारा होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, आर हमारा होता है a/√3 होता है, a/√3 या ABC/4 आप 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये इसमें यूज, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे R=a/√3 वाला, ठीक है। अगर तो ये वाला लगाना ABC, अगर तो समबाहु त्रिभुज नहीं हुआ तो ये आपका ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा ये A कितना दिया हमारा, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारा 21 दे रखा है, तो 21 लिख लो। समबाहु त्रिभुज नहीं दिया होगा, कोई और त्रिभुज अलग दिया होगा तो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, ABC आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, √3। समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो R निकल गया। अब ये पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पाई केवल 22/7 इस सवाल में दे रखा है, ठीक है। पाई केवल कितना दे रखा है, यहाँ पर लिखा नहीं है हमारा, पाई केवल 22/7 आपको रखने के लिए बोला गया हमारा, यूज पाई 22/7, ठीक है। आर हमारा क्या है, 2 बार लिख दो, 21/√3, 2 बार लिखेंगे यानी इसका स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। काट लो पीट लो, आंसर आ गया 22/7, इसको काट लो पीट लो, आंसर 22/7। 21 को 2 ही बार अभी लिख लो तो अभी कट जाएगा हमारा, 21 × 21। यहाँ पर √3 का स्क्वायर हमारा 3 ही आएगा, मैंने आपको बताया 7 3, 21 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करोगे 21 से 21 पूरा ही कट जाएगा हमारा, ठीक है। 21 से 21 हमारा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो हमारा बचेगा हमारा क्या, 21 और 22, 21 और 22 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा हमारा 462, कितना आएगा हमारा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इसका रिलेशन का यूज मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको, ठीक है, कैसे आपको करना है। बस आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, जब भी आपका अंतर्वृत्त परिवृत्त फलाना ठिकाना जब भी आपका इसके बारे में दिया जाएगा तो इसको ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको त्रिभुज से रिलेटेड जो भी आपका सवाल आपका बनता था मैं आपको करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इसी तरह वीडियो मैं आपको लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सर्किल से रिलेटेड जो भी आपका सवाल आपका वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, प्रीवियस इन सवाल का। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।